हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, पहला का हमारा आंसर है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में। दूसरा प्रश्न कह रहा है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। हमारा दूसरा का आंसर है डी, 1 मीटर है। तीसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं। तीसरा का हमारा आंसर है उत्तल लेंस, सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। चौथा का हमारा आंसर है सी, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। पांचवा का हमारा आंसर है सी, लाल रंग। छठा क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। किस लेंस का व्यवहार होता है। छठा का आंसर है अवतल लेंस, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, कौन सा सूत्र है। सातवां क्वेश्चन नंबर है का आंसर है बी, R बराबर V/I। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, एम्पियर मीटर से, ए मीटर से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, ऊष्मीय। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, सौर ऊर्जा। 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्न में कौन अवकारक है। निम्न में कौन अवकारक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, H2। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। विलयन का मान देता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, 13। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है,
लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 18 का है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 19 का है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी 14। कितना है 14, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी CuSO4 × 5H2O। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी Na2 × ZnO2 + H2O, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है पीतल कौन सा धातु है। क्वेश्चन नंबर 22 मिश्र धातु, आंसर सी। 22 का आंसर सी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कार्बोनी। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी द्रव। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी C3H4। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हमारा 25 का आंसर है सी C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 26 का हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी 2। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए मोलस्का। सॉरी फ्रेंड, कुछ तकनीकी के कारण से 26 के बाद से कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं 34 से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है डी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है परागकोश क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है डी परागकण। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 38 का निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी
जंगली जानवर, जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 39 का है पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर फिर से पहला करा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने में नहीं प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? कोण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, क्या देख सकती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का सुझाव अधिक है? किस रंग का सुझाव अधिक है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, बैगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है? धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, 30 ओम। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर है बी, 24 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है विद्युत फ्यूज काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा 1 किलोवाट घंटा तुल्य है किसका? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है प्राप्त करने हेतु
आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है तो H2 और O2 मुक्त होता है तो H और O के आयनों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 का रासायनिक समीकरण Fe+H2O Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी, क्लोरो-क्षार प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, C12H22 और O11। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, हमारा शरीर किस pH प्रांत के अंदर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी, 7-7.8 7 से 7.8 तक। क्वेश्चन नंबर 20 का निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? 20 का आंसर हमारा है ए, लिथियम को। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? 21 का आंसर है सी, CaCl2। क्वेश्चन 21 का आंसर है सी। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी, Hb। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी, बोहर ने। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी, एथाइन। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी, C2H5OH और CH3OCH3। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी, क्षार धातुएं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से
कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 30 का प्रतिवर्त क्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए मस्तिष्क गुहा में। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? मानव कोशिका कौन है? 32 का आंसर है सी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है फूल में नर जनन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए पुंकेसर में। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है मनुष्य में 22 जोड़ा क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? 35 का हमारा आंसर है ए ऑटोसोम। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं कौन सा अंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ए समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर है ए शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी 3। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा पेट्रोलियम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कोयले का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी पौधे। हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगर हमें बोलने में कुछ गड़बड़ी हो रहा हो तो हमें माफ़ी दे दीजिएगा।